Hello everyone, welcome back. You all know that every organization, every institute require the workers as well as the leader, means the subordinate and the supervisor to fulfill all the requirements of an organization. So, regarding to this style, situation and environment of the organization, we will study about the styles or theories of the leadership. And in the leadership theory, this is the one interesting, unique and little bit complex theory of the leadership style. And in this is only the single theory which follow the consideration of the followers, means workers. Its theory, it's very important and it has many names also. SLT, situational leadership theory, that is under the contingency theory of leadership. ये किसके अंडर आती है? Contingency theory of the leadership. So it has 3 or 4 names, that is known as SLT, situational leadership theory, and the Hersey and Benkert's theory of leadership, and life cycle theory of leadership. So this theory was propounded in 1999 by the Paul Hersey. Please remember the complete name बिकॉज एग्जाम में इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम भी पूछे जा सकते हैं, मे बी इनके जो प्रोपाउंडर हैं उनके नेम भी पूछे जा सकते हैं. सो प्लीज रिमेंबर ऑल द थिंग्स प्रॉपरली. बाय पॉल हर्से एंड द केन ब्लैंचर्ड्स. And SLT model, the consideration of this theory is on two things that is known as leadership style. It's obvious because we are studying about the theory of the leadership, so it includes the leadership style. And one more thing that is equally important for this theory, that is known as the subordinate maturity, which is known as the follower readiness. बहुत ध्यान से समझें, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, subordinate maturity, the maturity word किस थ्योरी में यूज किया गया है और किसके लिए किया गया है. मेच्योरिटी वर्ड लीडर के लिए यूज नहीं किया गया है कि लीडर कितना मेच्योर है. जो मेच्योरिटी वर्ड है वो सबॉर्डिनेट के लिए यूज किया गया है, और इसी को हम कहते हैं फॉलोअर रेडीनेस, की एक फॉलोअर है, जो वर्कर है, जो सबॉर्डिनेट है, वो कितना विलिंग है, कितना एबल है किसी भी वर्क को करने के लिए. और जो सबॉर्डिनेट की मेच्योरिटी है, दैट वाज डिपेंड ऑन द टू थिंग्स, दैट इज नॉन एज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस. कि वर्कर जो है एबल है किसी काम को करने के लिए या नहीं है. दो ही केस हो सकते हैं, या तो उसमें एबिलिटी होगी या नहीं होगी. और इधर भी दो केस हो सकते हैं विलिंग में, कि या तो विलिंग होगा वो उस काम को करने में वो सबॉर्डिनेट, या तो नहीं होगा. इसी तरह से जो लीडरशिप स्टाइल है और सबॉर्डिनेट की मैच्योरिटी है, इनको मिलाकर हमारे सामने 4 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस निकल कर आते हैं. जो अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने अभी अभी बताया, एबिलिटी है नहीं है, विलिंगनेस है या नहीं है. तो यहां से हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स निकल कर आते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट दीज आउटकम्स इन डिटेल. These are the 4 outcomes of this theory. Able or willing. This side, the labor maturity, follower readiness. And third thing is subordinate maturity. And this side, the styles of the leadership. कि किस situation में कौन से स्टाइल निकल कर आएंगे और लीडर को कौन से स्टाइल फॉलो करने चाहिए, इन विच सिचुएशन. और वो सिचुएशन किसके अकॉर्डिंग होगी? फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग, कि फॉलोअर में जो विलिंगनेस है और जो एबिलिटी है, ये दोनों फैक्टर हैं, ये किस लेवल के हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एबल प्लस विलिंग, द बेस्ट कॉम्बिनेशन. एक वर्कर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें एबिलिटी भी है काम करने की और विलिंगनेस भी है वर्क को करने की. सो इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, और जो कि बहुत ही रेयरली और हार्डली मिलता है. सो दिस इज द बेस्ट. और इस सिचुएशन में जब एक सबॉर्डिनेट है, एबल भी है और विलिंग भी है वर्क करने के लिए, तो एक लीडर को क्या है, लेस फ्री स्टाइल फॉलो करना होगा. मतलब कि फ्री स्टाइल, उसको ना तो ज़्यादा डायरेक्शन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, ना उसको ज़्यादा मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी उसके सबॉर्डिनेट में हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज एबल प्लस
अनविलिंगनेस, यहाँ पर जो वर्कर है उसमें एबिलिटी तो है बट विलिंगनेस नहीं है, वो अनविलिंग है, किसी भी काम करने में विलिंग नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो स्टाइल होगा लीडरशिप का वो होगा पार्टिसिपेटिव। कि देखो जब उस वर्कर में एबिलिटी है तो विलिंगनेस क्यों नहीं है उस काम को करने की। तो पहले तो उस रीजन को पता लगाया जाएगा। एक लीडर का फर्स्ट वर्क क्या है यहाँ पर कि वो फाइंड आउट करे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्यों है, कि जो सुबॉर्डिनेट है उसकी विलिंगनेस निकल कर नहीं आ रही है, उसका पता करे और उसको फिर क्या करें, मोटिवेशन प्रोवाइड करें कि जहां पर उसको प्रॉब्लम है उसको वो दी जाए। मतलब कि अगर उसमें मान लो एबिलिटी है और अनविलिंग है, हो सकता है वो काम अच्छा कर रहा हो लेकिन उसको उसके काम के अकॉर्डिंग उतनी इनिशिएटिव्स ना मिल रहे हो जिससे कि वो अनविलिंग हो गया है किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर लीडरशिप को कौन सा स्टाइल यूज करना होगा, पार्टिसिपेटिव। उसको पार्टिसिपेट कराना होगा लेकिन उसको काम करना आता नहीं है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है किसी भी लीडर के लिए, क्योंकि जब विलिंगनेस साथ होती है, जब हमारी इच्छा होती है किसी काम को करने की, तो जैसे तैसे हम उस काम को सीख ही लेते हैं। तो जो ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पर जो लीडर होगा उसे फॉलो करना होगा डायरेक्शनल स्टाइल, क्योंकि उसको अब डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी होंगी कि किस तरह से उस टास्क को कंप्लीट करना है। क्योंकि विलिंगनेस तो ऑलरेडी उसमें है, उसको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ किस चीज की रिक्वायरमेंट है कि वर्क को कैसे करना है, क्योंकि वो एबल नहीं है, उस वर्क को करने की एबिलिटी नहीं रखता है, तो उसमें सिर्फ वो एबिलिटी डालनी है। तो एक लीडर को क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनेबल एंड अनविलिंग। सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन, द फोर्थ आउटकम, अनेबल प्लस अनविलिंग। उसको काम करना आता भी नहीं है और काम करना चाहता भी नहीं है। सो ये सबसे खतरनाक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो अगर कोई ऐसा वर्कर है तो प्लीज जल्दी ढूंढिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए। अनएबल और अनविलिंग, इसमें क्या करेगा, जब अगर उसमें इच्छा हो वर्क करने की तो एक लीडर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, उसको काम सिखा सकता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकता है, ओरिएंटेशंस कर सकता है। लेकिन अगर उसमें सपोज करो विलिंग है, अनेबिलिटी है, तो उसको दूर किया जा सकता है। वो एबल है, अनविलिंग है, तो उसको मोटिवेशन दिया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, उसकी अनविलिंगनेस का पता लगाकर उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों ही साथ में है तो लास्ट सॉल्यूशन क्या बचता है कि जो लीडर है वो कौन सा स्टाइल यूज करे, हाई टास्क ओरिएंटेशन। यानी कि अब वो इस केस में क्या करेगा, उसे अपना काम करवाना है, वो सिर्फ क्या करेंगे, टास्क पर फोकस करेंगे। और यहाँ पर एक वर्कर को क्या कहा जाएगा कि या तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर इस टास्क को कंप्लीट करें, या फिर आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, नहीं तो आप इस टास्क को कंप्लीट करें। तो किस इन दिस केस क्या करेगा, एक लीडर है वो हाई टास्क ओरिएंटेशन स्टाइल को यूज करते हुए प्रेशर क्रिएट करके अपने टास्क को कंप्लीट कराएगा। ठीक है। सो दीज आर द फोर आउटकम्स of this model. Let's understand better by the help of curve. एक कर्व दिया गया है इस मॉडल में। This is known for the human relationship and this is for the task orientation. And ये कर्व है, here false telling means in this case वो क्या करेगा, टेलिंग प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टास्क ओरिएंटेशन ज्यादा है। ओके, टास्क ओरिएंटेशन ज्यादा है और जो विलिंगनेस है मींस रिलेशनशिप है वो बहुत लो है। तो भी मैंने बताया इस केस में क्या होगा, हाई टास्क ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, डायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, टेल किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा, किसी भी वर्कर को सिर्फ काम बताया जाएगा। आर यू गेटिंग? सेलिंग, एज यू कैन सी हियर, अनेबल एंड विलिंग मीन्स यहाँ पर डायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, मीन्स द सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा। क्योंकि वो अनएबल है, उसको वर्क करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो क्या है, विलिंग है, वो काम को करना चाहता है, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा इन दिस केस। नेक्स्ट वन इज द पार्टिसिपेशन। इन दिस केस एज यू कैन सी हियर, जो वर्कर है वो एबल है बट अनविलिंग है, वो काम करना नहीं चाहता है, तो उसके काम
ना करने की वजह को निकाला जाए, फाइंड आउट किया जाए और उसको पार्टिसिपेशन के ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। उसके बाद लास्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज डेलीगेशन। और इस केस में क्या है, एक लीडर क्या यूज करता है, लीज फ्री स्टाइल, मीन्स वो पूरी फ्रीडम देता है अपनी टीम को वर्क करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसके जो वर्कर्स है, जो टीम मेंबर्स हैं, वो एबल भी हैं और विलिंग भी हैं, उनके पास एबिलिटी भी है वर्क को करने की और विलिंगनेस भी है उस वर्क को करने की। सो ये जो थ्योरी है ये हमें क्या बताती है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से स्टाइल कैसे चेंज कर सकता है एक लीडर अपने फॉलोअर्स के वर्क के अकॉर्डिंग। इसको आप कैसे भी लर्न कर सकते हैं, लीडरशिप जो मॉडल में हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो हमारा कौन सा मॉडल है, दिस मॉडल। और कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें स्टाइल फिक्स होता है, स्टाइल को चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमारा है फिडलर मॉडल। सबसे कम मेच्योरिटी होती है अनेबल अनविलिंगनेस में, मेच्योरिटी लेवल बिल्कुल लो। उसके बाद क्या होती है, अनएबल भी है और विलिंग है, तो उसकी मेच्योरिटी लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया क्योंकि अब उसकी इच्छा है सीखने की, काम को करने की। उसके बाद एबिलिटी, अब वो एबल हो गया, उसका मेच्योरिटी लेवल अप हो गया है। और दिस इज द हाईएस्ट मेच्योरिटी लेवल, मीन एबिलिटी भी है और विलिंग भी है। ठीक है, ये 4 मेच्योरिटी लेवल होते हैं किसी भी सबॉर्डिनेट में। और इन 4 मेच्योरिटी लेवल्स के अकॉर्डिंग जो स्टाइल्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग और फॉलोअर्स की मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप है वो अपना स्टाइल चेंज कर सकता है, कैन चेंज देयर स्टाइल। So the styles are flexible according to this model, according to the situation, according to the follower maturity. Leaders can change their style. So this is all about this theory, and we will meet again with the new topic, with the new video. So bye bye and take care, stay home and stay safe.